इसी मंच पर वो बोलकर गए हैं कि ये मित्रकाल का बजट है और अडानी के मुद्दे पर सदन की दोनों ही कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। ये गले की फांस बनता हुआ सरकार के लिए नजर आ रहा है क्या मुद्दा? मुझे लगता है कि इस विषय से सरकार को जोड़ना अपने आप में अप्रासंगिक है, कोई आवश्यकता नहीं है। भारत की जितनी भी, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात के लिए कहा है, आरबीआई ने भी इस बात को कहा है कि भारत की जितनी भी रेगुलेटर्स हैं वो रेगुलेटर सब सक्षम हैं। सारे रेगुलेटर्स चौकस भी हैं, चौकन्ने भी हैं। सारे रेगुलेटर्स फुल्ली इक्विप्ड विद द टूल्स भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय को अननेसेसरी जोड़ करके और भारत की छवि को विश्व भर में खराब करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उससे देश को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। सरकार चर्चा से भाग रही है, विपक्ष का ये आरोप है। इससे भी ज़्यादा शायद हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता कि सरकार चर्चा से भाग रही है। लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा के अलग अलग प्रावधान हैं। उस प्रावधान के अनुरूप मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें चर्चा कितने लोगों ने मांगी है। उसमें चर्चा मांगे है, बीएस जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उस पर डिस्कस करे, उस पर निर्णय करे, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तो सरकार की नहीं होती, वो तो सामूहिक होती है। उस पर डिस्कस करे, अगर अलाउ करे तो निश्चित रूप से चर्चा अगर है तो अगर बीएससी में डिसाइड होगा तो होना चाहिए। ठीक है, बजट से लेकर सरकार से जुड़े हुए तमाम सवाल और विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं उन सब पर आपने यहाँ पर बेबाकी से जवाब दिया। चलते चलते एक आखिरी सवाल, राजस्थान में चुनाव है, आप वहां का बड़ा चेहरा है, लगातार इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की बीजेपी की पूरी कोशिश भी है कांग्रेस पार्टी को हराने की, लेकिन राजस्थान पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पहली बार वहीं पर उसी जमीन पर उनकी ओर से कहा जाता है कि देश का जो राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म है। तो क्या बीजेपी इसी के जरिए अब राजस्थान चुनाव में माहौल तैयार करेगी? देखिए, मैं एक बात आपसे आप कहना सहमत हैं चाहता हूं, मुख्यमंत्री की बात से? आपने जन आक्रोश यात्रा का चर्चा की थी। जन आक्रोश यात्रा के अनुभव से मैं आपको एक बात पे कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को, कि कोई जनप्रतिनिधि के या चुनी हुई सरकार के खिलाफ छोटी मोटे जो है लेकर के एंटी इनकम्बेंसी ऐसा फैक्टर बनता है, स्वाभाविक है। लेकिन राजस्थान में मात्र छोटी मोटी नाराजगी नहीं है। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हुई है, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, राजस्थान में जिस तरह से अबोध बालकों के बच्चियों के प्रति अपराध बढ़े हैं, राजस्थान में जिस तरह से लूट खसोट हो रही है, राजस्थान में जिस तरह से गैंग वॉर्स बढ़ी हैं, गैंगस्टर्स बढ़े हैं, एक्सटॉर्शन बढ़ा है, दिन दहाड़े गोलीबारी हर शहर में जिस तरह से हो रही है, राजस्थान में एक भयानक आक्रोश लोगों के मन में जो है, लोगों के मन में है। और मैं आपको एक घटना के साथ में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं जन आक्रोश यात्रा में गया, वहाँ बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि अब की बार जब इलेक्शन कमीशन को कहिएगा कि जो वोटर की मशीन भेजें वो थोड़ी मजबूत मशीन भेजें, क्योंकि लोग गुस्से में बहुत ज़ोर ज़ोर से बटन दबाने वाले हैं। अगर ज़ोर से बटन दबाएंगे वो मशीन टूट जाएगी, इसलिए या तो जो मजबूत भेजें और नहीं तो बहुत सारी सरप्लस मशीनें भी भेजें। इतना भयानक आक्रोश राजस्थान में महिलाओं में, पेपर लीक के कारण से युवाओं में, बेरोजगारी के कारण से युवाओं में, माफिया के कारण से आम जन में इतना आक्रोश है कि अब की बार तो जनता दिन गिन गिन करके राजस्थान में सरकार बदलने का इंतजार कर रही है। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी, और सनातन धर्म पे आपने कुछ नहीं कहा। आप ही के राजस्थान के जालौर में बोलकर आए हैं मुख्यमंत्री योगी। राजस्थान में जिस तरह से सरकार ने तुष्टीकरण किया, जिस तरह से जांच से लेकर के, कार्रवाई से लेकर के, सजा से लेकर के मुआवजे में तुष्टीकरण किया, उसके चलते राजस्थान का जो है वो बहुसंख्यक समाज भारी नाराज है, गुस्से में है। और सरकार के तुष्टीकरण के कारण ही उदयपुर जैसी सर धड़ से अलग करने की घटनाएं हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस पर बात करने का भी अधिकार नहीं है।